राधे राधे फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं अविकार शब्द को। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको विकार शब्द के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया था और इस वीडियो में हम बताएंगे अविकार शब्द के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं हम अपने आज के टॉपिक अविकार शब्द पे कि अविकार शब्द किसे कहते हैं और अविकार शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में करने पर उसके लिंग, विभक्ति और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां पे अविकार शब्द होता है। जैसे देखेंगे कि देखेंगे कि बुढ़ा धीरे धीरे चलता है। दूसरा देखेंगे कि बूढ़े धीरे धीरे चले। और तीसरा दिखेगा बूढ़ों ने धीरे धीरे चला। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि इसमें जो अविकार शब्द का प्रयोग हो रहा है तो इसके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी बुढ़ा यहाँ भी बुढ़ा ही था, यहाँ भी बुढ़ा ही है और यहाँ भी बुढ़ा ही है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि यहाँ पे वृद्ध आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि बुढ़ा धीरे धीरे चलता है, यहाँ भी वृद्ध आदमी के यही विषय में कहा जा रहा है कि बुढ़े धीरे धीरे चलते। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे विकार शब्द। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम विकार शब्द के प्रकार के बारे में कि अविकार शब्द के कितने प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द। दूसरा होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द। और फ्रेंड्स, तीसरा होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो फ्रेंड्स, देखेंगे ये रहे अविकार शब्द के चार प्रकार: क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो फ्रेंड्स, इन चारों में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कोई शब्द किसी क्रिया विशेषण की या किसी अन्य विशेषण की विशेषता को बताता है तो वहां पे होता है क्रिया विशेषण। जैसे देखेंगे कि तेज चलो, कम बोलो, ज्यादा पढ़ो। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे उदाहरण दिए गए हो और पूछ रहा हो कि ये कौन सा विशेषण है तो वहां पे आता है कि क्रिया विशेषण शब्द है। कौन सा है फ्रेंड्स? क्रिया विशेषण। अब हम जानेंगे कि संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर के दूसरे शब्द से उसका संबंध बताता है, वहां होता है संबंध बोधक शब्द। जैसे देखेंगे कि विद्यालय, विद्यालय के सामने नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ है। फ्रेंड्स, देखेंगे कि हमारा एक वाक्य है कि विद्यालय के सामने नीम का पेड़ है। तो इसमें देखेंगे कि वह कौन सा शब्द है जो संबंध बोधक यानी उसका जो है कि संबंध बता रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सामने शब्द जो है वो संबंध बता रहा है कि विद्यालय के सामने नीम का एक पेड़ है। तो सामने शब्द क्या है फ्रेंड्स? संबोधक, संबंध बोधक शब्द है। अब हम आते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि जो अवयव
क्रिया की विशेषता ना बताकर एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलता है, वहां होता है समुच्चय बोधक शब्द। जैसे देखेंगे कि हवा चली और पानी गिर गया। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसमें हवा चली एक वाक्य है और पानी गिर गया दूसरा वाक्य है। तो हवा चली यानी हवा चलने के पश्चात ही पानी क्या होगा फ्रेंड्स, गिर गया। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, समुच्चय बोधक शब्द होता है। तो फ्रेंड्स इसमें और जो शब्द है वही समुच्चय बोधक शब्द है, यानी हवा चली और पानी गिर गया, यानी इस वाक्य में और क्या होगा, समुच्चय बोधक शब्द होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक विस्मृति बोधक शब्द पे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जिन वाक्यों में हर्ष, उत्साह, घृणा और क्रोध का भाव प्रकट हो वहां पे विस्मयादि बोधक शब्द होता है। जैसे देखेंगे कि हे राम, हे राम। तो फ्रेंड्स ये जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। फ्रेंड्स ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हे राम, हे भगवान, लास्ट में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम ऐसे जब वाक्य दिए गए होते हैं तो वहां पे विस्मयादि बोधक शब्द हो जाता है। तो फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का दे दिया रहता है कि हे राम, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से ये है। जिसको पता है कि ये लास्ट वाला विस्मयादि बोधक का चिन्ह है वो तो विस्मयादि बोधक शब्द पे टिक दे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जिन वाक्यों में हर्ष, उत्साह, घृणा और क्रोध का भाव प्रकट हो वहां पे विस्मयादि बोधक शब्द होता है। जैसे देखेंगे कि हे राम, हे राम। तो फ्रेंड्स ये जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। फ्रेंड्स ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हे राम, हे भगवान, लास्ट में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम ऐसे जब वाक्य दिए गए होते हैं तो वहां पे विस्मयादि बोधक शब्द हो जाता है। तो फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का दे दिया रहता है कि हे राम, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से ये है। जिसको पता है कि ये लास्ट वाला विस्मयादि बोधक का चिन्ह है वो तो विस्मयादि बोधक शब्द पे टिक करके चलाता है, लेकिन जिसे नहीं पता है उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया। तो फ्रेंड्स हम अपने अगले वीडियो में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द के प्रकारों के बारे में आप लोगों को बताएं। फ्रेंड्स आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।